चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। इससे पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले आती है आपके पास लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले आती है आपके पास कि अगर दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है और उसके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल है, एक ऐसी लाइन जो इन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, उसको पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। तो हमेशा आपने ध्यान रखना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होंगे और इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों आपके पास जो है पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ को होंगे, एक साइड होगा, दूसरा ऑपोजिट साइड होगा ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्लियर है। दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में ट्रांसवर्सल कट करता है, तो सेम साइड पे लाए करने वाले, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ को लाए करने वाले ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, सेम होंगे। इनको बोलते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर्टी और है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड में अंदर की तरफ को लाए करने वाले दो एंगल्स, इसका नाम अगर x है और इसका नाम अगर y है, तो x प्लस वाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ये को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आपने और ध्यान रखनी है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाली एक सेमी सर्कुलर आर्क हमेशा 180 डिग्री बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमारे पास वो एंगल्स होते हैं, कोई दो, मान लो एक बीच से कोई लाइन जाती है, तो ये जो दो एंगल्स है, एक ये वाला इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ये दोनों एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन पे स्ट्रेट सेमी सर्कल बना रहे हैं और वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारे पास कंडीशन है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बचती है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल है, तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने के बराबर होंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है आपके पास लाइंस एंड एंगल्स की, जो हमने यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर वाले क्वेश्चंस बता देता हूँ। फिगर वाली जो आपके पास क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फिगर हम लोग बना देते हैं। देखिए हमारे पास ये कंडीशन है, कुछ इस तरीके से हमारे पास कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन है आपके पास 2x + 10 एंड 2x - 30। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है इन फिगर 6.36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। AOB को क्या बनाना है हमको? स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो AOB कहाँ है? फिर सबसे पहले तो वो देख लो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट B है। दो एंगल्स हमारे को दिया हुआ है और बोला है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि AOB एक स्ट्रेट लाइन हो। देखो AOB स्ट्रेट लाइन, तो इसके बनने वाला पूरा सेमी सर्कुलर आर्क हमेशा कितने डिग्री का होना चाहिए? 180। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? इट बिकम्स 2x + 10 + 2x - 30 मस्ट बी इक्वल्स टू 180। x वालों को आपस में ऐड करेंगे, 2x 2x 4x और बाकी आपके पास -20 मस्ट बी इक्वल्स टू 180। 4x इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? ये 200। जब आपके पास 180, वैसे मैं आपको इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, 180 + 20 दैट इट बिकम्स 200 और ये 4 यहाँ से हट के नीचे डिवीजन में जाएगा, देन इट विल बिकम 50। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए? 50। हालांकि ये स्ट्रेट लाइन है नहीं सॉरी, पर क्वेश्चन ने हमें बोला है कि स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो हमने अकॉर्डिंगली कंडीशंस लगाई। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास बोलती है, देखिए ये वाला फिगर है हमारे पास, बोलता है कि अगर दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, जिसके बीच में आपके पास ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल x कितना होगा? तो देखो ये और ये वाला एंगल सेम होते हैं, x भी आपके पास 60 होगा। रीजन क्या होगा इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने अभी बताया था आपको
कि जब भी आपके पास ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में दो एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। और प्रॉपर्टी नेम आपने जरूर मेंशन करना है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आपने पूरा लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। होप सो यहाँ तक आपके पास कंडीशन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट 6.35 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस में से हैं। तो आपके पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस है आपके पास, और एक एंगल आपके पास जो है वो x दे रखा है, दूसरा इसके साथ का एंगल यहाँ पे 70 दे रखा है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ को बनने वाले एंगल है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। और को इंटीरियर एंगल्स है तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70, दैट बिकम्स x इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन आने वाली है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल ही ईजी वाले सिंपल से क्वेश्चन है। तो आपने ध्यान रखने हैं कि ईजी वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए आपके पास, नेक्स्ट फिगर बोलती है कि अगर दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अगर हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारे पास निकाल के दिखाइए। देखो ये आपको मैंने बताया था कि एक बाहर वाला एंगल और एक अंदर वाला एंगल ये सेम होता है, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास अगर ये 60 है तो इसके नीचे वाला भी जस्ट 60 है। और देखो ये वाला जो कंप्लीट है ये सेमी सर्कल बना रहा है, मतलब 180 डिग्री कंप्लीट बना रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, लीनियर पेयर। तो आपने प्रॉपर्टी नेम जरूर मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें x निकाल सकते हैं, x मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 60 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 120 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर दो एंगल्स बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, रेशियो में आपको दे रखे हैं। एक कंडीशन है आपके पास 6x, उसके बाद वाली कंडीशन है 5x, उसके बाद वाली एक और कंडीशन है दैट इज कॉल्ड 4x। तो यहाँ पे ये सारे को अगर हम ऐड करेंगे, देखिए सारे के सारे मिलकर के स्ट्रेट लाइन पे एक सेमी सर्कल बनाते हैं। और मैंने आपको बोला जहाँ सेमी सर्कल बनता है स्ट्रेट लाइन पे 180 के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, वही लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 5x प्लस 4 9x, 9 और ये आ गया आपके पास 15x इज इक्वल टू 180। x मस्ट बी इक्वल टू 180 अपॉन 15, 3 के टेबल से 3 5 जा 360 जा 5 1 जा 2 जा, तो x कितना आ गया हमारे पास 12। तो अब हमारे पास तीनों एंगल्स कितने कितने आएंगे, तो 4 इंटू 12 ये कितना आ गया, पहला एंगल 48 डिग्री, 5 इंटू 12 यह आ जाएगा 60 डिग्री, 6 इंटू 12 दैट विल बी 72 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशंस आने वाली है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से, हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इसमें देखिए आपके पास दो रिफ्लेक्शन मिरर्स आपके पास काम कर रहे हैं। एक रिफ्लेक्टिंग मिरर यहाँ पे है, एक रिफ्लेक्टिंग मिरर यहाँ पे है। हमारी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से जाती है, यहाँ पे टकराती है और यहाँ से फिर से टकरा के वापस चली जाती है। आपको ये वाला एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री यहाँ पे आपको दे रखा है, डन। और आपके पास जो है एक्स एंगल ये वाला माना हुआ है कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ये वाला एंगल हमारे को एक्स निकाल के दिखाना है कि कितना होगा। अब देखो ये दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा सरफेस का, ये इसको पढ़ते हैं नॉर्मल। अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे तो ये दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब 90 डिग्री, मतलब कि ये वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री। अब उसमें से आधा एंगल हमें पता है और बाकी का बचा हुआ एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम मैक्स मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको y भी मान सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो उस x से। तो हम यहाँ y मान लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर y मस्ट बी इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना एंगल ये होना चाहिए उतना ही एंगल ये वाला भी होना चाहिए। तो अगर ये वाला आपके पास 30 आया तो ये वाला भी कितना आएगा 30। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और इसके बीच में अगर ये ट्रांसवर्सल है
तो ऑपोजिट साइड्स वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी x भी कितना निकलेगा हमारा 30। तो देयरफॉर एंगल x मस्ट बी इक्वल टू 30। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और इसका नाम भी लिख सकते हो मेंशन करने के लिए, तो मैंने इसका नाम दे दिया AB, इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया CD। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि बिटवीन टू पैरेलल लाइन AB दैट इज पैरेलल टू CD। और ये आपको देख के पता चल रहा है नॉर्मल टू द सरफेस, देखो यहाँ भी 90 डिग्री कंप्लीट बनना है, यहाँ भी 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइंस आपके पास आपस में डेफिनेटली पैरेलल होंगी ही होंगी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, ये वाले कंडीशंस तो आपके पास सिंपल है, इस पे देखने की जरूरत नहीं है। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, फिगर है आपके पास, डन। अब इसमें बोलता है 6.41 इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास कंडीशन है कुछ इस तरीके से, हमारे पास डायग्राम, ये वाला एंगल हमारे पास जो है वो x है, ये वाला एंगल हमारे पास जो है वो y है, ये हमारे पास w है और ये हमारे पास z है। आपको कंडीशन ने क्लियरली बोला है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है। ये क्वेश्चन आपको बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंगली चलें, देखो तो हमारे को प्रूफ करना है कि AOB ये पॉइंट है, AO और B शुड बी अ लाइन, ये हमारे को प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात, सबसे इजी बात, सिंपल, हमें पता है कि एक कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट एक सर्कल सा बन रहा है और एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू 360। ये एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी एक कंप्लीट सर्कल जब कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहाँ पे w प्लस जेड को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं वैसा लिखूँ तो इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ये भी लिखा जा सकता है, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, y प्लस वाई हो जाएगा 2y एंड देयरफॉर इट बिकम्स 360। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी कि x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 दैट इज 180। और देखो x और y हमारे पास AOB पे बनने वाले ऊपर के एंगल हैं और ये एक सेमी सर्कल भी बनाते हैं। तो अगर ये 180 डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। देखिए 6.42 फिगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखी है। ऐसे हमारे पास कंडीशन है, आधा एंगल और आधा एंगल हमारे पास इस तरीके से बांटा हुआ है। एक एंगल है हमारे पास 2x प्लस 15 और दूसरा एंगल है हमारे पास 3x माइनस 10 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन पे एक कंप्लीट सेमी सर्कल बन रहा है और वो 180 डिग्री का होता है। तो देयरफॉर इट इज क्लियर कि हम लोग 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 10 को 180 के बराबर लिख सकते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। जब भी आपने क्वेश्चन करना है प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी से आपने इनको इक्वल किया। 2x प्लस 3x हमारे पास कितना बन जाएगा 5x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 5x is equals to 175 and x must be equals to 175 by 5. Therefore 5 3s are 15 and 7s are 35. So therefore x is equals to कितना आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री। अगर हमारे पास x 37 डिग्री है तो अगर आप चाहो इस पूरे एंगल को निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या था एंगल 3x माइनस 10 देन 3 इंटू 37 माइनस 10 ऐसे कर सकते हैं। 7 3s are 21 और 2 2s are 9, 11 minus 10 then it becomes 91। सॉरी 101 आपके पास 101 डिग्री का आपके पास कंडीशन बनेगी। होप सो यहाँ तक आपको कंडीशन इजीली क्लियर हो गई होगी कि हमारे को किस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है। हम सबसे पहले इस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन मैं आपके पास यहाँ पे बना के भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है,
दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल जैसी फिगर आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद ये वाला आउटर एंगल आपके पास जो है वो 50 डिग्री का है। यहाँ पे अंदर वाला एंगल हमें निकालना है, ये y है, और ये वाला एंगल भी हमें निकालना है, ये x है। इसके अलावा ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है, 120 डिग्री है। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है कि आपके पास ए बी जो है, ये वाली जो है लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है और हमारे को एक्स और वाई निकालना। देखिए सिंपल सी कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और अगर ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा तो आपके पास अल्टरनेटिव वाले एंगल्स बराबर होने चाहिए। सो देयरफॉर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 50 यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो डायरेक्ट कंडीशन थी। यस और अगर ये वाला एंगल हमारे पास 50 आ जाता है और हमें नहीं पता y कितना है, तो आपको याद होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक तरीका तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। एक कंडीशन ये है, ये रूल क्या है कि इंटीरियर एंगल्स के सम एक्सटीरियर के बराबर होते हैं। एक कंडीशन ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो। देखो ये 120 डिग्री है और अगर इस एंगल को मैं कंप्लीट करूं तो एक सेमी सर्कल बनता है इस वाली तरफ को, ये देखो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं z ले लेता हूं तो z प्लस 120, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो z प्लस 120 मस्ट बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये लाइन बन रही है और लाइन पे बनने वाला कंप्लीट सेमी सर्कल इज 180। तो यहाँ से z एंगल निकल सकता है। तो z कितना आएगा, 180 माइनस 120, और 180 माइनस 120 z एंगल हमारे पास कितना दे देगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास z एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। अब सिर्फ y रह गया निकालने के लिए। तो अगर ये ट्राइंगल AOB है, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ AOB, तो एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करूँ AOB, देन हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसका और इसका एंगल का सम किसके के बराबर है, 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें यूटिलाइज करूं तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 50 60 इज 110। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देयरफॉर इट विल बिकम 70 डिग्री। तो हमारे पास y एंगल भी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो x एंगल कितना है हमारे पास 50 और y एंगल कितना आ गया हमारे पास 70। ये हमारे पास आंसर्स रहने वाले हैं। होप सो यहाँ तक आपको कंडीशन क्लियर हो गई हो, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाला हो गया। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, AOB वाला। ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर है, ऐसे। आपके पास ये वाला जो एंगल है दैट इज अबाउट 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है दैट इज अबाउट 70 डिग्री, ठीक है। नाम इसका जिस तरीके से दिया हुआ है खुद से नहीं देना है, वैसे कोशिश करनी है। अगर बुक आपको डायग्राम में ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं तो वही नाम रेप्लिकेट करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने खुद से AOB माना, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दिया हुआ था PQR, तो आपने PQR ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है, इस वाले ट्राइंगल में 6.43 का अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, बोलता है AD इज पैरेलल टू DE, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है, एंड AOD आपने निकालना। तो यहाँ पे निकालना क्या है, एंगल AOD, जबकि ये क्वेश्चन नहीं बताया हुआ है कि AB जो है वो DE के पैरेलल है। तो DE के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज लग सकती है। अब सबसे पहले तो AOD एंगल निकाल लेते हैं भाई। AOD मतलब आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो आपके पास दे आर एक्टिंग एज ए ट्रांसवर्सल, AE एक तरीके का ट्रांसवर्सल है, तो ऑपोजिट वाले एंगल्स बराबर है। तो ये वाला आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यस और नो। वैसे अगर ये वाला 70 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा आपके पास, 70 आ जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लोग बोल सकते हैं। और अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, नीचे वाले ट्राइंगल को DOE कर सकते हैं ना। तो DOE अगर मैं ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो मेरे को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लगाई कि तीनों एंगल्स का सम जो है, अगर इस एंगल को मैं y मान लूँ फिलहाल के लिए, तो तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सो देयरफॉर हमारे पास आएगा y प्लस 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस 100 एंड y मस्ट बी इक्वल टू 80 डिग्री।
ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो वाई एंगल हमारे पास कितना निकल गया, 80 डिग्री का निकल गया। यहाँ तक कंडीशन क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें बाहर वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो AOE ये जो आपके पास है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर बनने वाला ये कंप्लीट एंगल इज ऑफ 180, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क बनेगी। तो ये वाला एंगल को अगर मैं x लेट कर लेता हूँ तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू, x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल्स टू 180। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, लीनियर पेयर, यस और नो। तो x तो मेरे को निकालना है, y अभी अभी निकाला मैंने, कितना है 80 है, और इज इक्वल्स टू 180। therefore x must be equals to 180 minus 80 and therefore x must be equals to कितना होना चाहिए, 100 डिग्री। तो ये हमारे पास कंडीशन रहने वाली है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसके क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। ये सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं आपको सिर्फ इसीलिए डायग्राम वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायग्रामेटिकली वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। देखिए दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास इस तरीके से, बीच में एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट कर रहा है। कंडीशन है हमारे पास कि 3x + 20 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास इंटीरियर एंगल एक और है दैट इज 2x - 15 डिग्री, और हमें बाहर का एंगल ये x जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में ये इंटीरियर एंगल्स है दोनों, तो को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। और अगर आपको याद हो कि व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास क्या होते थे, को इंटीरियर एंगल्स आर एंगल्स जिसमें अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो ऐसा कि 3x + 20 डिग्री प्लस 2x - 15 मस्ट बी इक्वल्स टू 180। ये आपके को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी आपने पहले ही लिख दी ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। 2x + 5x कितना, 3x कितना हो गया 5x, और ये वाला 20 - 15 कितना हो गया +5 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 175 एंड x मस्ट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन है। अब यहाँ पे हमें इस वाले एंगल से काम है तो इस एंगल को निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठूँ कि 3 × x की जगह पे आप 37 डाल सकते हो प्लस 20, ये कितना बनेगा हमारे पास 7 × 3 = 21, 3 × 9 = 10 11, और प्लस आएगा 20, देन इट विल बिकम 131 डिग्री। और ये और x एंगल ये पूरा मिल करके अगर मैं आपको बोलूँ ये कंप्लीट मिल करके एक 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये सेमी सर्कल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज करके बोल सकते हैं कि x + 131 इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का आप यूज करोगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना होता है। x इज इक्वल टू कितना आएगा 180 - 131, ठीक है। तो देयरफॉर इट विल बिकम 69 भी नहीं, सॉरी 59 आपके पास। एक बार इसको करके देख लेते हैं। 180 और 131 से देयरफॉर 907 एंड 49 आपके पास यहाँ पे 49 की कंडीशन बननी चाहिए। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करने होता है अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और उसी के साथ आपकी कंडीशंस जो है वो फटाफट से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला देखिए, आपके पास है ऐसे ऐसे और ऐसे, और थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, बट चलो ये बिल्कुल इसके पैरेलल है एक लाइन। मुझसे थोड़ी टेढ़ी बनी है, वैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। और ये आपके पास जो है ये 45 डिग्री की कंडीशन है, ठीक है। और ये वाला एंगल मेरे हिसाब से हमें निकालना है, तो इसको हम फिलहाल के लिए एक्स लेट कर लेते हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन फिगर है 6.46 और उसके अकॉर्डिंगली ये है हमारे पास FCE। हाँ, हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, और बाकी के ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं। बाकी हमें ये भी दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के पैरेलल लाइन है। डन। अगर ये पैरेलल लाइंस है ये दोनों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला और ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक दूसरे के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं कि आपके पास ये वाला एंगल
मैंने आपको बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होते हैं। तो अब ये वाली लाइंस थोड़ी सी वर्टिकल है, तो इसकी वजह से ये और ये एंगल आपके पास कितना हो गया, 80 हो गया। अगर ये 80 हो गया तो देखो यहाँ पे आपके पास ये 80 और ये वाला कंप्लीट मिल करके लीनियर पेयर बना रहा है ना। तो इस वाले को हम y बोल देते हैं। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y + 80 मस्ट बी इक्वल टू 180 यूजिंग लीनियर पेयर। तो y आपके पास कितना आना चाहिए, y मस्ट बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो हमारे पास y भी आ गया। और अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क करें f और ये e और ये c, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल EFC, और उसमें लगा लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सारे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सो देयरफॉर 45 + 100 + x मस्ट बी इक्वल टू 180। x मस्ट बी इक्वल टू 180 - 145। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपके पास, 35 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आपको बस डायरेक्टली क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, बस इतना सा काम है आपका। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन पे फटाफट से देख लेते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ये वाला फिगर। देखिए इस तरीके से हमारे पास फिगर है। मैं फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार। ये हमारे पास फिगर है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल हमारे पास x है जो हमें निकालना है। ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना है, 30 डिग्री की कंडीशन ये हमारे पास है। अब देखो इसमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है। वैसे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, पर इसमें एक ही ट्रांसवर्सल कट नहीं कर रहा है, मतलब कोई ट्रांसवर्सल कट नहीं कर रहा है। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्रांसवर्सल नहीं होता। ट्रांसवर्सल इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ऐसी ही कंडीशन है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन और अगर आपको इस एंगल को निकालना है, इसके मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ ऐसे। अब अगर इसने इसको कट कर ही लिया है तो अल्टरनेट वाले एंगल सेम है, तो ये भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 45। इस पॉइंट को O, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूँ। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट किया आपने। कंस्ट्रक्शन क्या किया, OB आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया जो कि यहाँ पे कट करता है। और फिर आपने 45 को 45 के बराबर कैसे कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 45। और कौन सा पेयर है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन है, तो आपने वो कंडीशन भी मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल्स आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले ट्राइंगल ही लेट करेंगे। ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा OBA और उसमें हम पता है इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के कैसा होता है, इक्वल। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 45 + 30 मस्ट बी इक्वल्स टू x। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और ये वाला y वाला एंगल सबसे पहले निकालो और फिर y और x को लीनियर पेयर लेकर के x निकालो। दोनों से आंसर सेम ही आने हैं। मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आपने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं पहले एंगल सम से बता देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू 180। तो सबसे पहले हम y निकाल रहे हैं। y आएगा आपके पास 180 - 75 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया, 105 डिग्री। उसके बाद x और y लीनियर पेयर बनाते हैं, तो x + y इज इक्वल टू 180 अगेन। और साथ में इसके रीजन क्या है, लीनियर पेयर का। तो x मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 - y 180 - 105 एंड देयरफॉर इट बिकम्स 95 sorry अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 75 डिग्री। यस, x हमारे पास कितना आया, 75 डिग्री है। यहाँ तक कंडीशन क्लियर है। अब देखो इसके अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करता तो भी 75 डायरेक्ट आ जाना था। ठीक है, तो दोनों ही प्रॉपर्टीज ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको यही वाली प्रॉपर्टी लगानी है या कोई एक ही प्रॉपर्टी लगानी है। सारी प्रॉपर्टीज ठीक है, आपको बस लगानी आनी चाहिए। किसी से भी करोगे आपका आंसर सही ही होगा, उसको रॉन्ग नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन है, ऐसे ऐसे और ऐसे। यहाँ से हमारे पास एक लाइन इस तरीके से, ये एंगल हमारे पास x है, ये वाला एंगल हमारे पास 25 है एंड देयरफॉर ये टोटल कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास 65 डिग्री है। नाम भी इसका साथ में लिख देना फिगर का। तो मेरे पास है AB CE F एंड D, ये हमारे पास कंडीशन है। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए
कंडीशन ये क्लियरली बोलती है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट एंगल 65 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, डन, हम मान गए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है ठीक है, तो आपके लिए अभी समझ के लिए ये चीज़ ध्यान रखो कि ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए 65 डिग्री, पर इसका आधा हिस्सा हमें पहले से पता है कितना है 25। तो अगर 65 में से 25 हटा देंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तभी 40 + 25 बनेगा कंप्लीट 65 डिग्री। ये सुनो, ठीक है। तो अगर ये आपके पास 40 डिग्री है और ये भी एक पैरेलल लाइन है इसके, मतलब EF जो है वो CD के कैसी है, पैरेलल है। ये भी क्वेश्चन ने दे रखा है। तो ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पे लाई करने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो हम को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। को इंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं हमारे पास कि सेम साइड पे लाई करने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। देयरफॉर x + 40 मस्ट बी इक्वल टू 180 एंड देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू 140 डिग्री। ये हमारे पास x की कंडीशन आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा देख लेना है आपने, गिवन कैसे लिखना है, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। बस ये प्रॉपर्टीज में आपको बताने का मेरा मेन फोकस है कि आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी से हमने किसको इक्वल किया और कैसे कैसे हम क्वेश्चन को निकाल रहे हैं। डन, होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। 27वां क्वेश्चन एक देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसमें देखिए सारे एंगल्स का सम आपके पास यहाँ पे देखिए इन सारों का 360, ऊपर वालों का भी 360 होना चाहिए क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ये इस वाले क्वेश्चन पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमारे को कंडीशंस को लगाना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे पास एक लाइन जाती है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन ऊपर से आती है नीचे की तरफ को डायरेक्ट एंगल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाई एंगल बनाती है ऐसे, और ये अंदर वाला छोटा एंगल भी है हमारे पास जो कि 50 डिग्री हमारे को दे रखा है। बाकी इसके अलावा ये एक्स एंगल दे रखा है, तो हमारे को ये एक्स और वाई निकालने हैं, ऑब्वियस है। ठीक है, और हमें ऊपर वाला एक छोटा एंगल भी दे रखा है, दैट इज अबाउट 30 डिग्री। ये क्वेश्चन की फिगर है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास कंडीशन है, कोई एक दूसरे के इक्वल पैरेलल कुछ नहीं दे रखा है, बस सीधा बोला है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो, बस सिंपली। तो डन, देखो ये जो स्ट्रेट सीधी लाइन आ रही है नीचे की तरफ को, आपको पता है कि ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाती होगी, 90 डिग्री। वैसे तो ये स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं है तो हम इसको 90 डिग्री कंसीडर नहीं कर सकते, क्वेश्चन फिगर में ये थोड़ी सी टेढ़ी दी हुई है, तो हम अपनी मर्जी से नहीं मानेंगे कि इट इज़ 90 डिग्री। बस जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली ही अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं QTR ट्राइंगल, अगर मैं QTR की बात करूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूं, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। सो 90 + 50 + x मस्ट बी इक्वल टू 180। मैंने कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट किया। देखो इसके तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। तो यहाँ से मेरे हिसाब से x आराम से निकल जाएगा, x निकलना चाहिए 180 - 140 एंड देयरफॉर x मस्ट बी इक्वल टू 40 डिग्री। बड़ा इजी क्वेश्चन। अगर आपके पास x जो है 40 डिग्री निकल गया तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको दूसरे कलर के उससे ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये वाला ट्राइंगल देखिए, अब मैं इस ट्राइंगल को ले सकता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम है P। सो नेक्स्ट कंडीशन में मैं आपके पास, और इस वाले पॉइंट का नाम था S। नेक्स्ट कंडीशन में मैं जो ट्राइंगल सिलेक्ट करने वाला हूँ दैट विल बी आपके पास ट्राइंगल PSR। उसमें भी वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इस एंगल को आपको कुछ मानना पड़ेगा, मैं Z मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30 + x + z इज इक्वल टू 180, और x हमने अभी निकाला 40 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या डाल देना है, x की जगह पे हमने 40 डाल देना है, बाकी z हमने निकालना है। तो z मस्ट बी इक्वल टू आएगा 180 - 70 एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू 110 डिग्री। z अगर हमारे पास निकल गया, देखिए ये z हमारे पास निकल गया है, और y, ये दोनों कंप्लीट होकर के लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पास z + y मस्ट बी इक्वल टू 180, दैट इज यूजिंग लीनियर पेयर।
तो z हमारे पास आज कितना निकला 110, तो y मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 माइनस 110 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए। होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होगी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। कोई और फर्दर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।